हरे कृष्णा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे कल हमारी टीम से भी और उनकी टीम से भी बात हुई थी, तो हमें मौका मिला उनसे मिलने के लिए। तो फिलहाल मैं महाराज जी के पास जाने के बाद मैं 2-3 चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। पहला ऐसा कि महाराज जी जो थोड़ा सा हंसी ठिठोल होती है, जो शब्दों का इधर उधर होता है, मैं पर्सनली मैं तो उनसे काफ़ी छोटा हूँ, बट स्टिल मैं महाराज जी को ये कहूँगा कि महाराज जी थोड़ा सा अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें तो सब हम। राधे माता जी कैसी हो? हाँ, तो थोड़ा सा हम हंसी के पात्र ना बनेंगे, वरना कल मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि वो ऐसा करते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं प्रयास करूँगा अपने थोड़े से पॉइंट रखने के लिए और उनका आशीर्वाद लेंगे। हालांकि वो ब्रज में रहते हैं और इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, लेट्स सी। तो आज मैं पहली बार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में जा रहा हूँ, तो आप लोग को कुछ दिखाता भी हूँ जो मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, और सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगा। आपके जो चैलेंज शब्द हैं वो बहुत नहीं, हमारा बेसिकली प्रयास यही था कि लोग आज ना बहुत आसान हो गया है किसी भी धर्म का या किसी शास्त्र शब्दों का मजाक उड़ाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि लोग ऐसे बैठे हैं और लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे हालांकि बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए मैं हर एक छोटे छोटे विषय पे मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात। हालांकि मैं ये थोड़ा देखना भी चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे पूरा दिखाएं, ताकि जितने भी लोग ये देख भी रहे हैं ना हमारे साथ में, तो उनको भी पता चले कि ये चीज़ है क्या। क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी का मजाक बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। 4 बटन दबाना है, तो थोड़ा सा गाना लगाना, एडिट करना, वो करना बहुत आसान है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी भी हो, वो हमारे हृदय के बहुत ही निकट है। और 12 जुलाई को यहाँ पे एक प्रोग्राम भी होने वाला है, तो अगर आप में से कोई आना चाहे तो आ सकता है। भगवान का जो मतलब आविर्भाव, इस दिन भगवान यहाँ पे आए थे, तो अभी हम महाराज जी से भी मिलने जा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान जी स्वयं पूरी से कोई सज्जन आए थे। अच्छा, हलनाथ जी पंडरपुर से। अच्छा, सभी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। जैसा कि मैं अभी गौरी गोपाल आश्रम में हूँ, वहाँ पे प्रसाद की सेवा हो रही है। तो मैंने भी पता किया, मैंने पता पाया कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ पे प्रसाद की सेवा चलती है, ठीक है। और इस प्रसाद में आपको पता है कितने लोग प्रसाद लेते होंगे? ये जो गधे मीम बनाते हैं ना, ये मैं उनको बता रहा हूँ कितने लोग प्रसाद लेते, पता है आपको? रोज़ का 30,000 लोग। यू कैन नॉट इवन इमेजिन 30,000 लोग होते क्या है। आपके वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाती है, आपको लगता है बहुत बड़े नेता बन गए हो। आओ यहाँ पे मेरे भाई, आओ यहाँ पे देखो। और प्रसाद में है क्या भी आप देखोगे, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। अब इतने व्यक्ति को प्रसाद देने का मतलब आप समझ रहे हो? प्रसाद देना मतलब भगवान की कृपा से मिल रहा है। बट आप समझो कि एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से इतने सारे लोगों का भला हो रहा है। और 200 से ज़्यादा माता जी लोग ऐसी हैं जो कि यहाँ पे परमानेंटली रहती है। तो ये जो मीम बना रहे हैं ना, जो हंसी मजाक बना रहे हैं, वीडियो में पूरा जुड़े रहना, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर ये मीम बनाने वाले को भी समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, क्या होता है ना, यूजुअली बर्तन कोई व्यक्ति नहीं, जैसे मैंने प्रसाद पा लिया तो मुझे नहीं धोना है, मुझे बस बर्तन रख देना है। यहाँ पे धोने के लिए एक अलग प्रकार से व्यक्ति रखे हुए हैं, हाँ, वो पूरा बर्तन धोएंगे। और बर्तन मतलब सफाई का भी आप प्रॉपर ध्यान देख सकते हैं। अब ये मैं बोल रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मैं बोलता उन्हीं व्यक्ति के लिए हूँ जिन व्यक्ति के पास मैं जाके पहले देखता हूँ सफाई। मेरे को सबसे अच्छा लगता है सफाई। राधे राधे, राधे राधे। मैं इसे बहुत लोग को जानता हूँ जो लोग रहते हैं, प्रसाद यहाँ पे पाते हैं। अच्छा, आप हैदराबाद से? कैसा लग रहा है वृंदावन आपको? बहुत बढ़िया। तो ये हमें ना थोड़ा सा आँख खोल के देखना चाहिए। जैसे मैं इस रूम में देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, एक माता जी आराम कर रही है, 6 माता जी। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें और फिर हम अपने आँखों से देखें। मैं बताऊँ, उससे अच्छा कि आप अपने आँखों से देखें, क्योंकि अगर भगवान ने आँख नहीं दी है ना, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा आँख बनाए और देखें। दुख होता है हमें भी,
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आशीर्वाद दीजिए कैसे हम सेवा करते रहे। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं अच्छा, आपसे काफी प्रभावित होते हैं, काफी दर्शन हुआ आप सबने? हाँ जी, हमने दर्शन भी किया और हम गए सरस्वती माता जी का भी दर्शन किया। हमने हमारा छोटा सा प्रयास यही है कि जो भी सनातन धर्म के प्रचार को आगे बढ़ा है हम उनके साथ में खड़े हैं। और बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो इनका मजाक उड़ाते हैं और वो चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को सहन नहीं करते। बट बस छोटा सा मेरा एक वो था, निवेदन था कि अगर हम ना इस चीज़ को जैसे हमारे कुछ शब्द शैली है, ये है, कभी कभी कुछ वो हंसी ठिठोली में हमारे चैनल के थ्रू वगैरह निकल जाता है ना, तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा सा उस पर वो करें। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बैठे हैं बाहर मजाक उड़ाने वाले, तो ये चीज़ से मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास था, इसलिए मैं खुद देखने आया। और जितने भी लोग ये देख भी रहे हैं ना हमारे चैनल के थ्रू, हमारा छोटा सा प्रयास है। बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरा तो सेवा नहीं बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम सब परिवार है सभी। हाँ नहीं मैं यहाँ पे माता पिता जो मुंबई में भैया के हाथ से भी प्रसादी लगवाएंगे। ये को अच्छा लगा। बोले हम देखे थे, यहाँ नहीं आए थे। हम आए नहीं थे काफी बार, तो हम आपने काफी बार हमने जो आपने- हमारे पे देखा है। जो आपने बोला है, जो आपने एक विश्वास रखा है, उस विश्वास में महाराज जी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ विश्वास आपने जो बोला सुबह से है। शाम तक लगभग 15 से 20 हजार लोग प्रसाद पाते हैं। हाँ और कोई जब बड़े विशेष पर्व आते हैं तो 50,000 लोग प्रसाद पाते हैं। नीचे आपने हाँ मैं नीचे भी गया था। और सभी सुबह 8 बजे से रसोई स्टार्ट होती है, रात्रि के 12 बजे तक। और हर समय गर्म भोजन, हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है। क्योंकि जो भोजन बनता है वो 2 घंटे में खत्म, एक उतरता है कढ़ाई से, दूसरा चढ़ रहा है। जैसे जगन्नाथ जी की रसोई है, वैसे ही छोटी सी जगन्नाथ जी की कण यहाँ। हम जगन्नाथ जी के भी दर्शन किए हमने। जो बड़ा पर्व आता है पांडाल है बाजू में, हाँ। बड़ा है, डबल किनारा है, उसमें भोजन की सेवा हम लोग चालू कर देते हैं, तो उसमें भी भोजन मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसा सब हो रहा है। 280 व्रत मनाता है जो बच्चे छोड़ के चले। अभी आज ही अभी पांडाल में एक बाहर माता मिली हुई है, जो कहीं गिर गई तो पूर्व टूट गया। अभी तुरंत उनको हॉस्पिटल ऑपरेशन करने के लिए बोला कि ऑपरेशन हो। घर में कोई नहीं, मैं वेट करना परिवार की और सेवा करने वाला है। ये दुख की बात है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि इतने सेवाएं हो रही है। और लोग हमें इस बात की खुशी है कि आप लोग हैं, और सबसे बड़ी है भगवान देख ही रहे हैं जो देखना है, जिनको देखना है वो देखना है। बाकी तो सब अच्छा बुरा जो देखना चाहते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। कौन किस नजर, हमें सबको दिखाना भी नहीं है, हमें तो धर्म है हमारा बताना, बता देते हैं। वरना हमें जिनको दिखाना है वो देख रहे हैं, हमें तो भगवान को दिखाना है। तो आपने संसार में भेजा है, तो आपकी सेवा जितनी बन पड़ रही है शरीर से वो हो रही है। जितनी आपने शक्ति दी है, जितनी आपने सामर्थ्य दी है, क्षमता दी है, वो देखें। बाकी संसार देखे ना देखे, अच्छा कहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग भी समाज में हैं, जैसे नहीं, हमारा बस एक छोटा सा यही प्रयास है कि जो भी धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ में हाथ मिला के खड़ा। बिल्कुल, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना वीडियो बना, बहुत सारे लोग अलग, तो ये निंदा हमसे नहीं बर्दाश्त होता और लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। बस ये था कि मैं देखना चाहता था कि ताकि मैं लोगों को भी दिखा पाऊँ, जो लोग थोड़ा विश्वास करते हैं कि वहाँ कैसा है, क्या है। लोग मुझे भी भेजते थे कि ये कैसा वीडियो है, ये कैसा वीडियो है, वहाँ कैसा कैसा। वो लोग कुछ तो हो, क्योंकि क्लिप कट करने में कितना समय लगता है, क्लिप कट करने में कितना समय लगता है। बस यही है कि हम थोड़ा सा मतलब ना, हालांकि मैं आपको बोलते सब बताने लायक ये है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को, शब्द शैली को, कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें हंसी ठिठोली में निकल जाती है वो चीज़ें, क्योंकि हम समाज में कैसी चीज़ें परोस रहे हैं, क्योंकि वो सबके पास जा रही है, सबके थाली में जा रही है। तो उस थाली में क्या, अगर मान लो हो सकता है आपका मूड मस्ती वाला ये हो, क्योंकि हम जॉली नेचर के हैं ना,
उस जॉली नेचर में चला जाता है, वो जॉली नेचर में नहीं समझ पाया बात को, और उस बात का फिर वो पूरा हंसी का पात्र होता है। इससे क्या होता है, लोग फिर एक पूरा सबको उसी में घसीट लेते हैं कि ये सारा चीज़ ऐसा ही है। सही ठीक है, ध्यान रखा करें। मतलब ये मेरा छोटा सा निवेदन है। नहीं, अच्छा है। हालांकि मैं आपके छोटे बच्चे जैसा ना ना, आशीर्वाद आप मेरे देंगे। भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा है। और बताइए मेरे लंबी से बस आप हमें अपना हमेशा याद कभी भी आप आइए, स्वागत है, घर है आपका ये। और यहाँ जो भी आपकी सेवा का दर्शन करने, कभी आपके फैमिली आए, कोई परिवार आए, तो आप बिल्कुल सबको लेके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे मित्र हैं, निद्रा विजय गुप्ता, और ये काफ़ी हम लोग ने मूवी वगैरह भी बनाई हुई है, ये इसमें डायरेक्टिंग करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि कभी हम आएंगे यहाँ पे फिर से परिवार के साथ। सबको लेके आइए। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही समझ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करके भगवान आपको शक्ति दे, और सारे व्यक्तियों को, सबको अपने अपने माँ बाप की सेवा, कथाओं से ज़्यादा से ज़्यादा कथा माँ बाप की सेवा के लिए निवेदन करते हैं कि आप सब अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि यदि सब लोग सेवा करेंगे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। वृद्धाश्रम बनाना बहुत खुशी की बात नहीं है, पर मजबूरी है। अब आज ही एक माँ यहाँ पड़ी थी सड़क के किनारे, कोई छोड़ के चला गया, उनका कोई परिवार ही रहा होगा, और छोड़ के ऐसे हाल में गए जब हड्डी टूटी। अब सोचिए, हड्डी टूटी, माता बाहर पड़ी, और अपनों ने तब छोड़ दिया जब कितना हड्डी टूट जाए, कितना कष्ट होता है शरीर में। उस स्थिति में जब छोड़ के गए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, अपनी गौरी गोपाल एम्बुलेंस है, उसके द्वारा हॉस्पिटल। अब वहाँ जब ठीक हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अभी जिस भैया आपको बता रहे थे कि कुछ माता जी वेंटिलेटर पे थी, आपने उनका पूरा ध्यान रखा अंत शरीर तक। अभी तो एक माता को अटैक आया तो छल्ले डले, तो वो सब कुछ यहाँ से, चाहे माता की 1 लाख की दवाई हो या 10 लाख की, सारी दवाइयाँ यहीं से होती हैं। और 280 माताएं हैं तो 4-6 माताएं तो रोज हॉस्पिटल में, मतलब लाख रुपए रोज का हॉस्पिटल का खर्चा है लगभग, क्योंकि इतनी ही सारी माता कोई ना कोई तो व्रत, और सारी माताएं व्रत हैं, तो कोई ना कोई तो बीमार होती है, कोई गिर जाती है कई बार वॉशरूम में। कितना भी सावधान रखो, पर दुर्घटना है तो दुर्घटना है। तुरंत एक में ये अटैक आया तो फिर तुरंत उनको अटैक आया तो स्वाभाविक डॉक्टर ने बोला छल्ले डलवाना, तुरंत छल्ले डलवाए गए, ऑपरेशन कराया गया। बस मेरा एक प्रश्न हुआ था कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये इतने वीडियोस बन रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या एक मैसेज वैसे बस यही निवेदन है कि वो खुद आए और यहाँ आके देखें। देखो, मजाक तो बनाना चाहें तो किसी का भी बन जाए, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा कोई मजाक उड़ाएगा भी तो हमारा इससे कोई नुकसान नहीं। कोई बच्चा अपने माँ बाप का मजाक उड़ाए, कोई चेला, कोई शिष्य अपने गुरु का मजाक उड़ाए, तो उसमें गुरु का या माता पिता का क्या नुकसान? ये तो अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारना कि आप, जैसे कुछ लोग गीता, भगवत गीता को जला देते हैं, नहीं मैं गीता नहीं मानता, कुछ लोग मनुस्मृति को जला देते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस को जला देते हैं। जला देना तो बहुत इजीली है, आप जला दीजिए, लेकिन एक बार उसे पढ़िए तो सही, एक बार जानिए, जानने के बाद आपको लगे कि इसमें गलत है तो फिर आप बिल्कुल जलाइए। एक बार गौरी गोपाल आइए, एक बार देखिए, देखने के बाद आपको लगे तो बिल्कुल खुल के विरोध कीजिए, इसमें कोई, आप स्वतंत्र हैं विरोध करने के लिए, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले आइए, लोगों के कहने से कुछ ना होता है। लोग तो राम जी को, माता सीता को भी कहने वाला नहीं कहा, लेकिन क्या लोगों के कहने से सीता माँ गलत हो गई? इसलिए लोग तो आपके माँ बाप को भी कुछ बोल सकते हैं, आपको भी कुछ बोल सकते हैं, आपके दोस्तों को बोल सकते हैं। होता क्या है, हम आपको नहीं जानते, तो अब जैसे कुछ लोग ना संतों को लेके बॉलीवुड तो मूवी बना देता है कि ऐसी मूवी वैसी मूवी, लेकिन क्या वो संतों को आकर देखते हैं, क्या समझते हैं? आज संत ना होते तो तुलसीदास जी एक संत ही तो हैं, जिनके द्वारा पूरी दुनिया में राम को जाना गया। रामचरितमानस ना होती, उस समय लोग कहते शेक्सपियर ने खूब सारे शब्द दिए, लेकिन उस जमाने में जब हिंदी
हिंदी भाषा संकट में थी, उर्दू का खूब प्रचार था क्योंकि मुगल काल था। उस समय तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख के हिंदी की रक्षा करी। आज जो हिंदी भाषा बची है वो गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, क्योंकि इन्होंने सारा साहित्य हिंदी में लिखा। यदि ये ना होते तो आज हिंदी भाषा ना होती। तो अब कहते हो आप किस संत ऐसे हैं, पाखंडी हैं, फला फला, लोग अपनी भाषा में कहते हैं। अरे संतों का इस धरती में कितना बड़ा योगदान है, वो संतों का ऋण चुका ही नहीं सकता। गाली देना तो आसान है, आप खूब गाली दीजिए, लेकिन गाली देने का रीजन तो बताइए, कारण तो बताइए, गाली आप क्यों दे रहे हैं, संतों के खिलाफ मूवियाँ क्यों बन रही। हम लोग कहते हैं कि शराब ना पिए, तो शराब यदि आपने छोड़ दी तो शराब कंपनी को तो नुकसान है ना। तो शराब कंपनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर स्टारों को पैसा दे रही है कि आप शराब पियो, हाँ शराब पियो और शराब पीने वाली मूवियाँ बनाओ। तो संतों का तो विरोध वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम गुटखे का विरोध करते हैं खुलेआम, शराब का विरोध करते हैं खुलेआम। अब जब इतना विरोध करेंगे हम लोग शराब, गुटखे का, चरस, अफीम, गांजा का, तो इनको बेचने वाली कंपनियां तो दुखी होंगी। तो फिर वो क्या करेंगी, संतों को बदनाम करेंगी, ताकि आज की युवाओं की संतों पर निष्ठा ना रहे और युवा हट जाए और वो शराब के नशे में पड़ा है। ये तो एक षड्यंत्र है। अब ये आज के नौजवान भाई समझते नहीं, शिकार हो जाते हैं नशा करके। क्या पालोगे नशा? हम तो कह रहे हैं नशा मत करो, अब आप नशा कर रहे हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट साबित कर रहे हैं, तो ये कौन सी पढ़ाई है कि आप नशे में पड़े? इसलिए ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सनातन संस्कृति को समझने वालों को समझना चाहिए और संतों का योगदान। आज वृंदावन में जितने संत हैं सब कोई बड़े स्तर पे, कोई छोटे स्तर पे, अपने अपने हिसाब से सब भलाई काम तो कर रहे हैं, राम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या बुराई कर रहे हैं, क्या बुरा है? और किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा तो नहीं निकाल रहा है। सही बात। आपकी श्रद्धा है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। यही सारी चीज़ें मैं जानना चाहता था, मैं देखना चाहता था, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया, जाके प्रसाद भी देखा। क्योंकि मेरे कुछ बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे शाम को आते हैं प्रसाद पाने के लिए। उनके घर पे खाना बनता है, फिर जो यहाँ खाने के लिए आते हैं। तो मैंने उन्हें काफ़ी बार पूछा कि यहाँ क्यों आते हो, तो बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। तो ये चीज़ का मुझे काफ़ी खुशी है। आप आशीर्वाद दीजिए कि सेवा करेंगे। आप आते रहिए, सबको आपने अपना समय निकाला और समय दिया। तो देखा आपने बेसिकली जो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियोस बनाई थी। अब कुछ लोगों को लगेगा, कुछ मंदबुद्धि को, कि भाई उन्होंने मुझे पैसे दिए होंगे ये सब बोलने वालने के लिए। उड़ता आकाश ऐसा इंसान है ना, वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करता है। मैं किसी से बिकाऊ नहीं हूँ, ठीक है? तो ये जिनको मन में आता होगा बता दो। दूसरा चीज़, मैं पर्सनली मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साधु संत ऐसे हैं जो जन जन तक भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मैं पर्सनली आके मिला। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, मैं महाराज जी को बोलूँगा कि हम थोड़े से अपने शैली में बदलाव लाएं, जो कि मैंने मेरे पॉइंट रखा महाराज जी के पास कि हम ऐसा रखें। महाराज जी ने भी बताया और वास्तव में महाराज जी ने एक बात बहुत सत्य बोली कि ये ना बड़े बड़े लोगों का कारनामा है, बड़े बड़े लोगों का कारनामा है कि हमारे साधु संतों को बदनाम किया जाए। क्योंकि साधु संत लोगों को शराब पीने के लिए मना कर रहे हैं, तंबाकू खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की जलेगी ना। तभी तो वो ऐसे ऐसे लड़कों को दे रहे होंगे स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के लिए, ले भाई बनाए, साधु का मजाक बना। साधु का मजाक बनते मैं नहीं देख सकता, ठीक है? अब हालांकि कुछ लोग बोलते होंगे बहुत पैसा आ रहा है, घर बना रहे हैं, डोनेशन कर रहे भाई, कोई अपने जेब से, मतलब देखो, हालांकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। बट बीइंग एज ए डिवोटी हमें चाहिए कि हमें अच्छा चीज़ देखें, लोग सुधर रहे हैं ना, कुछ तो लोग आके बदल रहे हैं। हालांकि क्या है, मैं कभी पर्सनली मैंने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को कभी नहीं सुना ऐसे कथा में बैठ के या टीवी पे, इस सब में मैंने कभी नहीं सुना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अलग लाइन से हूँ। तो मैं वहाँ से ज़्यादा, तो बस एक छोटा सा प्रयास था कि मैं महाराज जी से आके मिलूँ और सारी चीज़ें देखूँ। तो आप लोगों को भी मैंने दिखाया
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गौरी गोपाल आश्रम में देखो फोटो देखो, जो देखा गुरु जी की फोटो देखा। तो अभी मैं गया था तो मुझे मिला था वहाँ पे मिठाई, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि मेरे को जीवन में कुछ भी मिले तो तुम लोग को बिना बांटे हमारा पेट नहीं भरता ना। ओ वाह भाई, आधा आधा एक हो जाएगा जी, एक एक तो हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों लो एक में, तुम दोनों लो एक में, तब तुम दोनों भाई बहन, ठीक है। ये लो तू, तुम दोनों एक में। हाँ, नित्या गौरांग को चलो एक दे देता हूँ, ठीक। मेरे को लग रहा है एक एक हो जाएगा जितने लोग यहाँ पे। हाँ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना अपना रखो, किसी को दो मत। हेलो बच्चा, ठीक है, किसी को दो मत। लो, किसको नहीं मिला? क्या ले? तेरे को नहीं मिला ना, फिर क्यों हाथ चलाइए? आधा मिला था, ये ले तू तेरा आधा। सब खुश? आधा। अरे जब पहले नहीं मिल रहा था तो कर रहा था, अब मिल रहा है तो खा ना भाई, खुश। हेलो, इतना इतना मिठाई रखना। जजंतरम मंत्रम।